हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 17, इसका शीर्षक है कारतूस, वो पढ़ेंगे। और इसके लेखक है हबीर तनवीर जी। इनका जन्म जो था, हबीर तनवीर का जन्म ये 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे थे और 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। तो नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीर तनवीर के लोकनाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीर तनवीर के प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। तो ये हबीर तनवीर द्वारा लिखित जो है कारतूस आज हम लोग पढ़ेंगे। यह जो है कारतूस एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति हम किए तो उसकी बात करते हैं, तो सन 1857 की क्रांति की याद आती है सबसे पहले, या उस समय जो आसपास में क्रांति हुई थी वो सबके जहन में आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1857 से पहले भी 1799 में वज़ीर अली खान के द्वारा एक क्रांति हुई थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। अब ये वज़ीर अली खान कौन थे, इसी के बारे में तनवीर जी ने इस अध्याय में बताया है। वो कितने बहादुर थे वो हम इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पात्र हैं वो पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। और अवधि है 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट तक ये बातें होती है इन लोगों के बीच। जमाना है सन 1799, मतलब ये सन 1799 की बात है। और समय है रात्रि का, मतलब रात का समय है। और स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे के अंदरूनी हिस्से का। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, मतलब बाहर जो है चांदनी रात है। जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। ये लोग आपस में, जो 4 लोग हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही सवार, ये लोग आपस में बात कर, यही इस कहानी के पात्र हैं। अवधि 5 मिनट की है, 5 मिनट तक ये बातें होती हैं। और ये कहाँ होती हैं? तो गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे में, और उनके खेमे के अंदर होती है। तो कर्नल कहते हैं जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता। कर्नल कह रहे हैं कि जंगल की ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट कह रहे हैं हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, मतलब यहाँ जो हम लोग खेमा डाले हुए हैं बहुत टाइम हो गया है, हफ्तों हो गया। सिपाही भी तंग आ गए हैं, जो सिपाही थे वो तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली खां आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। वो जो थे वज़ीर अली खां के बारे में बोल रहे हैं लेफ्टिनेंट कि ये वज़ीर अली खां जो है, वज़ीर अली आदमी है या भूत है, हाथ ही नहीं लगता, मतलब हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल बोल रहे हैं उसके अफसाने, मतलब उसके किस्से जो हैं सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ इसके दिल में बहुत नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। मतलब अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल मुक्त कर देने में लगभग कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं कर्नल कालिंज, ये सआदत अली कौन है? कर्नल बोलते हैं आसिफ उद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपये नकद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। कर्नल कालिंज अब पूछ रहे हैं कि ये सआदत अली कौन है? तो लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं, तो कर्नल बोलते हैं ये जो है आसिफ उद्दौला का भाई है और वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ कोई भी लड़का नहीं था।
तो उस समय जो वजीर अली लड़का पैदा हुआ था तो उसे लग रहा था कि सआदत अली वजीर अली को अपनी मौत समझ रहा था, मगर सआदत अली को अवध के सख्त तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। तो अब हम लोग लेफ्टिनेंट बोलते हैं, सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? लेफ्टिनेंट बोलता है, हम लोग कुछ सुनने में आया है कि वजीर अली जो है अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का निमंत्रण दे रहा है। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती भाई, मतलब नवाब बंगाल के नवाब जो हैं उसका रिश्ते में भाई लगता है। बहुत ही खतरनाक आदमी है शमसुद्दौला। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि कंपनी के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो देगी। उस समय जो थे 1799 में भारत के वायसराय जो थे वेलेस्ली थे और इससे पहले क्लाइव थे। तो क्लाइव जो था अपने समय में हिंदुस्तान पर बहुत शासन किया था और अंग्रेज़ों का बहुत फ़ायदा पहुंचाया था। तो ये लोग बात कर रहे हैं, अगर ये लोग कामयाब हो गया, कंपनी के खिलाफ जो लहर उठी है, तो बक्सर और पलासी का जो कारनामा था उससे भी आगे हो जाएगा, मतलब उससे भी ज़्यादा विद्रोह होगा। और क्लाइव के हाथों जो हासिल किए थे हम लोग, कंपनी जो मुनाफा कमाई थी, अभी जो वेलेस्ली हैं उनके समय में ये सब होगा तो सब मुनाफा हम लोग खो देंगे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं, वजीर अली जब तक आज़ाद है बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ़्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। कर्नल बोल रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए ही तो यहाँ जंगल में बैठे हैं, पूरी एक फ़ौज लिख के उसका पीछा कर रहा है, लेकिन बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, मतलब हमको धोखा दे रहा है और इसी जंगल में फिर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते। उसके साथ जो है कुछ और आदमी भी हैं तो बहुत कम, लेकिन ये लोग बहुत ताकतवर हैं। सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, मतलब पर्सनली भी वजीर अली जो है वो बहुत ही बहादुर है। बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। तो वो कर्नल बोल रहे हैं, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यदि वो बहादुर है तभी तो कंपनी के वकील को कत्ल कर दिया, वरना थोड़ा ही कत्ल कर पाता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल, अब लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं कि ये कत्ल का क्या कहानी था। अब कर्नल उसके बारे में बताते हैं। किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपये सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। किस्सा था कि पद से हटाने के बाद वजीर अली को ये लोग बनारस पहुंचा दिया और उस पर जुर्म 3 लाख रुपया सालाना उसको वजीफा मतलब पेंशन देके मुकर्रर कर दिया, मतलब इतना ये कर दिया कि तुमको 3 लाख रुपया सालाना मिलेगा। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने क्या किया, वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। तो वजीर अली क्या किया, कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे बोला, शिकायत किया कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुला रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा सुना दिया। वकील ने क्या किया, उसका शिकायत नहीं सुना, उसी को डांटने लगा। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कुट कुट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। उसको जो उल्टा फुल्टा बोला तो उसको वैसे भी अंग्रेज़ों के लिए गुस्सा था और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ शिकायत लेके गया था और ये सुना नहीं शिकायत, उल्टा उसी को बोलने लगा। बस इसको गुस्सा था ही अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये क्या किया, वकील को वहीं खंजर निकाल के, चाकू निकाल के मार दिया और भाग गया। अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भागा। जानिसार होता है उसका जो बहुत करीबी होता है, वो क्या किया, अपने करीबी लोगों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया वकील को मारने के बाद। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। आजमगढ़ में जो वहाँ के नवाब थे, वहाँ के हुक्मरान थे, मतलब वहाँ के वजीर, वो क्या किया, इन लोगों को अपने हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। अब ये लोग क्या किया, ये लोग अब इसी जंगल में कई साल से भटक रहा है, ये और इसके आदमी।
मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है, मतलब वज़ीर अली क्या चाहता है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। तो वो उसका योजना है वज़ीर अली का कि वो किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, मतलब अफ़गानी जो हमला करेगा, और अपनी ताकत वो बढ़ाना चाहता है। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करना चाहता है और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहता है। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। लेफ्टिनेंट बोला इतना भी कोई मुश्किल नहीं है नेपाल पहुंचना, हो सकता है वो पहुंच भी गया होगा। हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है। कर्नल बोल रहा है कि हमारा जो फ़ौज है और नवाब सादत अली खां के सिपाही, क्योंकि नवाब सादत अली भी वज़ीर अली खां का दुश्मन है, क्योंकि उसको डर है कि वो गद्दी हमसे छीन लेगा, तो सख्ती से उसका पीछा कर रहा है। और उसे अच्छी तरह से मालूम है कि वो जो वज़ीर अली है इसी जंगल में है। तब तक क्या होता है, उसके खेमा में एक सिपाही आ जाता है तेज़ी से। कर्नल उठकर, क्या बात है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। तो कर्नल बोलता है क्या बात है, जो सिपाही अंदर आता है। तो वो सिपाही बोलता है दूर से गर्द मतलब धूल उठ रहा है, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। कर्नल बोलता है सिपाही से कह दो कि तैयार रहें। जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। वो बोला कि ऐसा धूल उड़ रहा है कि पूरा एक फौज आ रहा है, लेकिन सवार एक ही है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। कर्नल बोलता है हाँ एक ही सवार है जो कि घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है, और जो है सीधा हमारी ही ओर आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल जो है एक सिपाही को ताली से बुलाता है और कहता है कि इस सवार पर नज़र रखो कि ये किस तरफ जा रहा है, और सिपाही जो है सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इस तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। घोड़ा का जो चलने का आवाज़ होता है उसको हम लोग टाप कहते हैं। तो घोड़ा का चलने का आवाज़ इधर से ही आ रहा है, बहुत करीब आकर जो है रुक जाती है घोड़ा का टाप का आवाज़। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। सवार जो है जो घोड़ा पे चढ़ के आया था वो बोल रहा है कि मुझे कर्नल से मिलना है। सिपाही बोलता है बहुत खूब। सवार बाहर से, सी घोड़ा अंदर आकर बोलता है, मतलब सिपाही, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल बोलता है भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है हो सकता है कि ये वज़ीर अली का कोई आदमी होगा और हम लोग के साथ मिलकर उसको गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता, आते ही पुकार उठता तन्हाई तन्हाई। सवार जो है जब अंदर आता है, जो घोड़े पर आया था, वो अंदर आते ही बोलता है तन्हाई तन्हाई, मतलब कि हमें अकेला छोड़ दो। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। तो कर्नल बोलता है कि यहाँ कोई भी जो है गैर आदमी मतलब कोई दूसरा नहीं है, आपके जो दिल में है वो आप कह दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं। सवार दीवार हमगोश दारत तन्हाई, मतलब कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वफके के बाद चारों तरफ देखकर तो वह कहता है कि सब कोई बाहर चले जाएं, सिर्फ कमरे में जो है कर्नल और वो सवार जो आया था वो रहता है। और चारों तरफ इशारा देकर सवार कहता है, मतलब जो घोड़े पर आया था, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, मतलब आपने यहाँ क्यों अपना बसेरा बसाया है, खेमा डाला है। कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। तो कर्नल बोलता है हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि कंपनी का हुक्म है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार बोलता है लेकिन इतना लाव लश्कर का क्या मतलब है, मतलब इतना जो आप पूरा फौज लेके बैठे हुए हैं, ये क्यों लेके बैठे हुए हैं। कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों। सवार बोलता है वज़ीर अली की गिरफ्तारी जो है बहुत ही मुश्किल है, वो एक जाबाज सिपाही है, मैंने भी ये सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं, चंद कारतूस। तो कर्नल बोला हाँ हम भी सुन रखे कि वो बहुत बहादुर है, तो आप क्या चाहते हैं। ये बोला हम कुछ कारतूस चाहते हैं। किस लिए। वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, ये लो 10 कारतूस। तो सवार बोलता है, वो पूछता है क्यों तुमको कुछ कारतूस चाहिए। तो बोलता है कि ये हमको जो कारतूस चाहिए वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल उसको 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। सवार जो है मुस्कुराते हुए कहता है शुक्रिया कर्नल, आपका नाम। तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। सवार बोलता है वज़ीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। कौन था। तभी जवान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। तो वो
अंदर आता है, जबकि कर्नल तो वह समझ रहा था कि ये वजीर अली का ही कोई आदमी है जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन वो खुद वजीर अली था और उससे कारतूस उतने सिपाहियों के बीच में आकर कारतूस उससे ले गया। जब उससे नाम पूछा ये जाने टाइम कर्नल, तो वो खुद बोलता है वजीर अली, लेकिन उसने उसे कारतूस दिया था इसलिए उसने उसको मारा नहीं, उसका जान बख्श दिया और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जब अंदर आता है तो कर्नल से पूछता है कि कौन था। कर्नल बोल नहीं पाता है कि इतने लोगों के बीच जिसको कि हम गिरफ्तार करने के लिए इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आया और हमसे कारतूस लेके चला गया। वो दबी जुबान से मतलब धीरे से बोलता है, एक जाबाज सिपाही, मतलब एक बहादुर सिपाही। तो इस अध्याय में हमने देखा कि भारत की भूमि पर कितने वीर जवानों ने जन्म लिया है और कि कुछ एक को तो हम लोग जानते भी नहीं हैं, जैसे कि वजीर अली खां। वो कितने वीर थे शायद ही लोगों को पता होगा। वो इतने बहादुर थे कि इतनी बड़ी सेना के बीच आकर 10 कारतूस लेके चले गए। आशा है ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।